नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर दिलीप हरिभाऊ काले सर, जो कि प्रिंसिपल है कॉलेज ऑफ सोशल वर्क अमरावती से। आज हमारे साथ हम उनके साथ चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप अमरावती यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में गाडगे बाबा अध्यासन केंद्र में आपकी जो चेयरमैन एज अ चेयरपर्सन की भूमिका रही है। तो हम हमारी जनता के लिए और आम लोगों के लिए जानना चाहते हैं कि जो गाडगे बाबा अध्यासन केंद्र एक्चुअली क्या चीज़ है, इसके माध्यम से क्या एक्टिविटीज़ होती है और आपने इसको किस तरह से इसका विस्तार दिया है, ज़रा विस्तार से बताइए। महाराष्ट्र की भूमि में वेस्टर्न विदर्भा जो है, वेस्टर्न विदर्भा में संत गाडगे बाबा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, इन लोगों ने जो 100 साल से पहले इस वेस्टर्न विदर्भा का जो आप अगर देखते हो तो वेस्टर्न विदर्भा जो है, पश्चिम विदर्भ जो है, वो शिक्षण में और जो अंधश्रद्धा जिसे कहते हैं सुपरस्टिशन में, ये पीछे रहा हुआ प्रांत है। ये तीनों भी लोगों का अलग अलग उनका कार्य है, लेकिन मेन फोकस जो है वो शिक्षण और अंधश्रद्धा पे था। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने खंजीरी के माध्यम से जन प्रबोधन किया। गाडगे बाबा ने स्वच्छता दिल से भी निकलने को होना और बाहर की भी स्वच्छता होने को होना, इसलिए गाडगे बाबा ने काम किया और शिक्षण का काम भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख ने। पश्चिम विदर्भ में बहुत से लोगों की 1955 से लेके एक तमन्ना थी कि अमरावती में एक विश्वविद्यालय हो, लेकिन वो विश्वविद्यालय पहले अकोला में पीके भी हुआ। उसके बाद में अमरावती में 1983 में 1 मई 1983 को अमरावती विद्यापीठ, जो बाद में उसका नाम संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ रखा। संत गाडगे बाबा ऐसे संत थे जिन्होंने अपने पूरे आयुष्य में लोगों को शिक्षा, स्वच्छता और अंधश्रद्धा अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों में प्रचार करते थे। ये सब देख के, वैसा तो संत गाडगे बाबा अध्यासन केंद्र का काम 1983 से ही विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ शुरू, लेकिन उसको सही मायने में जो मान्यता मिली वो एक 96 से मिली। और एक ऐसा अध्यासन केंद्र जिसमें गाडगे बाबा के जो विचार है, वो विचार विश्वविद्यालय के जो परिक्षेत्र में जो कॉलेज आते हैं, उस कॉलेज के जो छात्र हैं, उन छात्रों को गाडगे बाबा के जो 10 सूत्र है, शिक्षा होना, भूखे को अन्न होना, ये जो 10 सूत्र है, उस वो कमांड बच्चों में हम कैसी पहुंचा सकते हैं, गाडगे बाबा के विचार हम बच्चों में, विद्यार्थियों में और समाज में कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके साथ संशोधन का भी भाग है। संत गाडगे बाबा अध्यासन केंद्र के माध्यम से आज 5 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट पदवी भी मिली हुई है। उसी के साथ महाविद्यालय और स्कूल में संत गाडगे बाबा अध्यासन के माध्यम से जो गाडगे बाबा की 150 ऐसे रेयर फोटोज है जो कहीं पे भी मिल नहीं सकते, उसका भी एक एग्जीबिशन कॉलेज या स्कूल में या फिर कहीं जत्रा हो, कहीं कोई बड़ा जैसा यूथ कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ जहाँ भी बहुत से विद्यार्थी होते हैं, वहाँ वहाँ पे ये प्रदर्शनी हम आयोजित करते हैं। और उस माध्यम से संत गाडगे बाबा ने जो काम किया, उनके क्षण चित्र पे से
बच्चे विद्यार्थियों में एक नई प्रेरणा मिल सकती है। उसी के साथ स्कूल और कॉलेज में संत गाडगे बाबा, इनके जो विचार है, संत गाडगे बाबा की जो दश सूत्र है, उस दश सूत्र पे छात्र और कॉलेज और स्कूल के छात्रों के लिए निबंध स्पर्धा का आयोजन किया। बहुत से स्कूल में निबंध स्पर्धा का आयोजन किया और बहुत से विद्यार्थियों ने अच्छे से संत गाडगे बाबा नए समाज में किस पद्धति से गाडगे बाबा का काम होना चाहिए, उस पर उनकी निबंध स्पर्धा भी हुई। अभी अभी हालांकि एक महीना पहले संत गाडगे बाबा, इनके जो साहित्य और जो इनके विचार है, उस पर एक विश्वविद्यालय में सम्मेलन लिया। उस सम्मेलन में करीबन एक विश्वविद्यालय की सभी जिल प्रांत में से 200 से अधिक गाडगे बाबा पे प्रेम करने वाले लोग आए थे। कविता के माध्यम से, उनके विचार के माध्यम से वहाँ पे एक दिन का साहित्य सम्मेलन हुआ और उस साहित्य सम्मेलन में गाडगे बाबा के जो विचार है वो समाज में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फैला सकते, उसमें भी एक कार्यक्रम बड़ी मात्रा में हुआ। उसके बाद में 30 तारीख को संत गाडगे बाबा के दश सूत्र और सरपंच, उप सरपंच जो गांव की मुखिया है, उनके कर्तव्य और कार्य क्या है, इस पे 167 सरपंचों ने सहभाग लिया था।